आजाद हिंदुस्तान में अगर 370 धारा हट सकती है और 3 तलाक पर बिल लाया जा सकता है और ऐसे ऐतिहासिक कार्य हो जाएं जिससे कि पूरा भारत राममय हो गया है, अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, तो क्या एक और ऐतिहासिक कार्य नहीं हो सकता? क्या भारत के इतिहास से आरक्षण समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? जी हाँ, आज ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अपितु वो विद्यार्थी कह रहे हैं जो आरक्षण के शिकार होते हैं, आरक्षण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, आरक्षण के कारण एक सुयोग्य छात्र का चयन नहीं होता, एक आरक्षण के कारण एक कम अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है। और तभी हम हर प्लेटफॉर्म में यही सुनते हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करने के उपरांत उन्होंने पेट में कैंची छोड़ दी, पेट में रुई छोड़ दी, या जिस नस में दिक्कत नहीं थी वो नस को काट दिया और जो पॉइंट जहाँ जोड़ने थे वो नहीं जोड़े। ये हम अक्सर सुनते हैं। क्या इन्हीं कारणों के कारण भारत से आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए? अगर समाप्त न हो तो क्या उस पर संशोधन नहीं करना चाहिए? परिस्थिति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए? चाहे स्वर्ण समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, क्या जनरल कास्ट में कोई गरीब नहीं है? क्या जनरल कास्ट में कुछ ऐसे छात्र नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा होनहार हैं पर उनको जनरल कास्ट में पैदा होना, जनरल जाति में पैदा होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है? अधिकतर आप देखते होंगे छात्रों के बोध लिखे होते हैं, छात्रों के लेख लिखे होते हैं, छात्र अपने वक्तव्य में यही बोला करते हैं कि हमने 91% करा, उसने 33% करा, उसका चयन हो गया या हमारा चयन हो गया। हम भारत को सशक्त भारत बनाने की सोचते हैं, गुरु बनाने की राह पर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन भारत से आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं, आप अपनी भूमिका स्पष्ट करें। जिस तरह से भारत में लगातार दिन प्रतिदिन विकास की नई नई पटगाथा लिखी जा रही है, चाहे पहले की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, क्या छात्रों की आवाज को और मजबूत नहीं किया जा सकता है? क्या भारत को सुयोग्य अधिकारी, सुयोग्य नेता, सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी जो इस भारत को सशक्त बना सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे छात्रों का चयन करके उच्च स्थानों पर नहीं बैठाया जा सकता है? जरूर बताना आप, क्योंकि भारत की भूधरा पुकार रही है कि इस बार आरक्षण जाति के नाम पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के नाम पर होना चाहिए। चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, अगर एक शिक्षक अगर अयोग्य बन जाए या कम अयोग्य बन जाए तो पूरे भारत की जो नवयुवक हैं, जो बच्चों का, नवीन बच्चों का जो जीवन है उसको अधर में डाल सकता है। अगर एक डॉक्टर गलत बन जाए, न जाने कितने परिवारों पर वो गहरा संकट पैदा कर सकता है। एक इंजीनियर आरक्षण के कारण अगर गलत चयन उसका हो जाए, न जाने कितने पुल ढहा सकता है, पुल ढहाने के बाद न जाने कितनी वहां पर लाशें जा सकती है। जाति के नाम पर आरक्षण बंद होना चाहिए, जाति के नाम पर आरक्षण बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, और आरक्षण को देना है अगर आपको तो आर्थिक स्थिति का चयन होना चाहिए। हर ग्राम सभाओं में हो, ग्राम पंचायतों में हो, हर जगह पर आपके अधिकारी बैठे हैं, आपके सुयोग्य नागरिक बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं। आप एक आदेश फरमान जारी करिए कि कौन किस जाति में किस परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है, उस परिस्थिति के हिसाब से आरक्षण को दीजिए। क्या भारत नहीं चाहता कि एक सुयोग्य और बहुत होनहार छात्र अच्छे नंबर लाकर जो अपने प्रतिभा को दिखा रहा है वो अच्छे औहदे स्थान पर बैठे, वो भारत को सशक्त करे, मजबूत करे? क्या ये जो हमारे भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, आपको भुगतना पड़ता है, क्या वो समाप्त होना चाहिए? मैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार हो
सत्ता पक्ष या विपक्ष के राजनेता हों, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जरा सोचिए, जरा कल्पना करिए। अगर सुयोग्य और बहुत सशक्त छात्र अगर कोई अच्छे स्थान पर बैठता है तो वो भारत को कमजोर करेगा या मजबूत करेगा। जाति छोड़िए, मजहब छोड़िए, वह उसकी योग्यता को देखिए, किस प्रकार से वो योग्य है, किन क्षेत्रों में वो योग्य है, चाहे कोई भी जाति का हो। आजादी से पहले हमने ये आरक्षण को पाया था कि किस प्रकार से भारत को और मजबूत किया जा सके, भारत में समानता ला सके, भारत में ऊंच नीच की जो दूरियां बनाई गई थी वो समाप्त हो सके। क्या भारत से आरक्षण समाप्त होना चाहिए? जरूर कमेंट बॉक्स में करना, बताना कि भारत में आरक्षण समाप्त होना चाहिए या आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर भारत सरकार को आरक्षण देना है तो देने की कोशिश करनी चाहिए। जरूर बताना।